नमस्कार साथियों, एनजीकेबी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, मेंस शिक्षक भर्ती हो या रेलवे की एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीएफ की एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी की भर्ती हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, तो उनके लिए साथियों मैं लेके आया हूँ भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। आपके लिए ये मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, विशेष तौर से शिक्षक भर्ती वाले स्टूडेंटों के लिए, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, सभी के लिए उपयोगी होंगे ये सभी क्वेश्चन। तो साथियों, शुरू करते हैं आज ये भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे कि वो भी इस प्लेटफॉर्म के साथ अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके। तो शुरू करते हैं आज के ये क्लास। निर्माण किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया या किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, या 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके द्वारा। तो आपका आंसर होगा भारत कॉन्स्टिट्यूशन एट असेंबली। आपका आंसर होगा साथियों ब। क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान का मूल ढांचा उल्लिखित है। भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा वो उल्लिखित है, तो वो किस में है? तो मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकारों में, उद्देशिका में, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, उल्लेखित उद्देश्यों में, या सर्वोच्च न्यायालय में। तो आपका आंसर होगा साथियों उद्देशिका में या प्रस्तावना में भारतीय संविधान का मूल ढांचा उल्लिखित है। तो आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका के अनुसार संविधान सभा में संविधान अंगीकृत किया गया है। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में के अनुसार भारतीय संविधान में संविधान अंगीकृत किया गया है। कब किया गया है? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या फिर 26 जनवरी 1950। तो साथियों, आपको याद होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत आत्मर्पित किया गया है। तो आपका आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? साथियों, बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार किया गया है। एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार। तो कितनी बार यूज किया गया है? साथियों, आपको याद होना चाहिए कि भारतीय प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को यानी कि दो बार पूरी प्रस्तावना बोलेंगे तब भी उसमें दो बार ही आएगा। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस प्रकार ये पूरी प्रस्तावना आपको मुजबानी याद होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा दो बार। आपका आंसर क्या होगा? दो बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका को किसके उद्देश्य संकल्प से प्रेरणा मिली थी? उद्देश्य की किस उद्देश्य संकल्प से प्रेरणा मिली थी? साथियों, भारतीय संविधान की उद्देशिका को किसके उद्देश्य संकल्प से प्रेरणा मिली थी? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर गोविंद वल्लभ पंत। तो आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत की थी, उद्देश्य, उनसे इसकी प्रेरणा मिली थी। तो आपका आंसर क्या हुआ? अ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंबेडकर भारतीय संविधान निर्माण करने वाले की समिति के अध्यक्ष थे। अंबेडकर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले व्यक्ति थे, जो कौन सी समिति के अध्यक्ष थे ये पूछ रहा है। तो कौन सी समिति के थे साथियों? संचालन समिति, परामर्श समिति, विशेषज्ञ समिति या प्रारूप समिति। तो आपको याद होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के
अध्यक्ष थे। तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के मूल अधिकारों की उप समिति में निम्न में से कौन सी महिलाएं सदस्य थी। यहाँ पर पूछ रहा है कि महिला सदस्य कौन सी थी जो संविधान सभा के मूल अधिकारों की उप समिति थी उसके। तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू, श्रीमती दुर्गाबाई, हंसा मेहता और कस्तूरबा गांधी। तो आपका आंसर होगा साथियों, आंसर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि हंसा मेहता उप समिति की सदस्य रही हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकार में शक्ति का विभाजन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। साथियों, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों सरकारों के मध्य जो शक्ति विभाजन का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, भारत शासन अधिनियम 1935 से या आयरलैंड के संविधान से। तो साथियों, आंसर आपको पता होना चाहिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन जितने भी वो थे कानून नियम, उनका लगभग 50% भारतीय संविधान में लिया गया है। तो आपका आंसर होगा स, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जयपुर रियासत के प्रतिनिधि के तौर पर किसे भेजा गया। भारतीय संविधान में जयपुर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया है। टी कृष्णाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी, के.ए. मुंशी या के. संथामन। तो आंसर क्या होगा साथियों, आंसर होगा आपका वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, आपका आंसर होगा ब। जयपुर रियासत की ओर से किसे भेजा गया था, वी.टी. कृष्णामाचारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व क्या है। यानी कि संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया। हरिभाऊ उपाध्याय ने, मुकुट बिहारी भार्गव ने, अर्जुन लाल शेट्टी या उपयुक्त सभी ने। तो आपका आंसर होगा क्या होना चाहिए, मुकुट बिहारी लाल माथुर ने। मुकुट बिहारी लाल माथुर जो कि संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। तो आपका आंसर क्या होगा, वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मूल प्रति जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मूल प्रति किस हिसाब से है, किस रूप में, हस्तलिखित हैं या टाइप की हुई हैं या मुद्रित हैं या उपयुक्त सभी। तो किस रूप में है साथियों, भारतीय संविधान की मूल प्रति है वो हस्तलिखित है, हार्ड हैंड राइटिंग में लिखी हुई है। तो आपका आंसर होगा अ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 61। तो साथियों, आपको याद होना चाहिए भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 61। तो साथियों, यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की बात है तो अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 43 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि हैं। प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। और अनुच्छेद 61 है तो साथियों अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 368 है तो अनुच्छेद 368 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। तो आपका आंसर होगा स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस साथियों 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 26 नवंबर। तो आपका आंसर ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा का निर्माण निम्न में से किस आधार पर हुआ। साथियों, संविधान सभा का निर्माण किस आधार पर हुआ, मताधिकार के आधार पर, समान मताधिकार, सार्वजनिक मताधिकार, सीमित मताधिकार या फिर वर्गीय मताधिकार। तो आपका आंसर होगा सीमित मताधिकार।
तो आपका आंसर सीमित मताधिकार यानी कि स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड के संविधान से हमने कौन सा विचार ग्रहण किया है? आयरलैंड के संविधान से हमने कौन सा विचार ग्रहण किया है? सर्वोच्च न्यायालय का, मौलिक अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, या एकात्मक सरकार का? तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो यहाँ भी आपका आंसर स होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान उन सभी पुरुष व महिलाओं को समान रूप से मतदान का अधिकार देता है जिन्होंने वर्ष की उम्र पार कर ली। कितने वर्ष की? 20 वर्ष की, 21 वर्ष की, 18 वर्ष की, या 25 वर्ष की? तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि भारत में 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति, 18 वर्ष या उससे ऊपर का व्यक्ति को मत अधिकार, अपने मतदान का अधिकार दिया गया है। तो आपका आंसर होगा स। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य है, असत्य पूछ रहा है, तो देखते हैं। असत्य पूछ रहा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत को दो नामों से जाना जाता है, भारत व इंडिया। सही है। संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, बल्कि इसकी जगह राज्यों का संघ कहा गया है। ये भी साथियों सही है। और भारत का संघवाद संघ की इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, ये भी सत्य है। और लास्ट है, राज्यों को स्वेच्छाकारी संघ से पृथक और स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया है, ये नहीं है। तो आपका आंसर होगा द। क्या होगा? द आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि? भारत को राज्यों का संघ किस लिए कहा गया है? भारतीय संघ किसी संधि का परिणाम नहीं है, इसकी इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, एक और दो दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होना चाहिए राज्यों का संघ कहा गया है, भारतीय संघ की किसी संधि का परिणाम नहीं है, तथा इसकी इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर होगा स। आंसर क्या होगा? स। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, या कनाडा के संविधान का? तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है और उसका लगभग 1/3 हिस्सा लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है। किस में निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, या संविधान में? किस में निहित है साथियों? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल या संविधान। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा संविधान। आंसर आपका द होगा। ठीक है, इसमें अ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत संविधान की प्रतियों पर 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? साथियों जब संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ, तब कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 324, 299, 284 या 389? तो आपका आंसर होगा 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपका आंसर क्या है? स। ठीक है। भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई? गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है? रूस से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, या फिर अमेरिका से? तो साथियों भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ग्रहण की गई है। तो आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे हैं? संविधान में अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे हैं? राष्ट्रपति को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, लोकसभा अध्यक्ष को, या सर्वोच्च न्यायालय को? तो साथियों आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। तो आपका आंसर होगा
द। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में रियासतों से सदस्यों का चयन किस आधार पर हुआ, का चयन का आधार क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, शासकों द्वारा मनोनयन, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो साथियों, शासकों द्वारा मनोनयन यानी कि शासकों द्वारा, रियासतों के शासकों के द्वारा निर्वाचित या मनोनयन करके भेजा गया है। तो आपका आंसर होगा ब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया है? 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, या फिर 26 जनवरी 1950। साथियों, आपको ये भी याद होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया, 22 जुलाई 1947। तो आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान की देन है। साथियों, क्वेश्चन को समझना, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है वो किस देश के संविधान के से लिया गया है या प्रावधान है। मनोनयन का प्रावधान किस देश के ग्रहण किया गया है। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर आयरलैंड। तो आपका आंसर होगा क्या होगा साथियों, आयरलैंड। आपको याद होना चाहिए कि आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है कि राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो राष्ट्रपति मनोनयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, कब भेजा गया है, किस लिए भेजा गया है। आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, सत्ता स्थानांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने हेतु, ये सांप्रदायिक दंगों की जांच हेतु। तो साथियों, आपको याद होना चाहिए कि सत्ता स्थानांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन जो ब्रिटिश सरकार ने भेजा है। तो आपका आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन किया गया। साथियों, भारत का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। कैबिनेट मिशन द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, माउंटबेटन योजना द्वारा, या कॉर्नवालिस द्वारा। तो याद होना चाहिए कि भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के द्वारा किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। याद होना चाहिए, कई बार पूछा गया है क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942, 1941, 1940 व 1943। तो आपको याद होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन 1942 को भारत में आया है। तो आपका आंसर अ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने, भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। स्वराज दल, मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपको याद होना चाहिए कि स्वराज दल ने भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। तो आपका आंसर क्या होगा, अ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान इतिहास के क्रम में सर्वप्रथम पारित किया गया अधिनियम। भारतीय संविधान के संवैधानिक जो इतिहास था उसके क्रम में सर्वप्रथम पारित किया गया अधिनियम कौन सा था। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर पेट्स इंडिया एक्ट सन 1784। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो सबसे पहले भारतीय संवैधानिक इतिहास में पारित किया गया है। तो आपका आंसर होगा स। साथियों, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए कब कब कौन सा एक्ट पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल का वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर गवर्नर जनरल एंड वायसराय किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, 1853 का चार्टर एक्ट, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1861। तो साथियों, आपको याद होना चाहिए कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा
गवर्नर जनरल का पद चेंज करके गवर्नर जनरल एंड वाइसराय किया गया है। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ? स्थायी अध्यक्ष साथियों, पहले अस्थायी अध्यक्ष था और उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ? भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर ब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किस अधिनियम द्वारा किया गया, चाहे वह पूर्णतः फलीभूत नहीं हुआ हो? तो आंसर क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर। साथियों फलीभूत नहीं हुआ है तो ऑप्शन ए 1853 का चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा द। साथियों क्वेश्चन को समझना कि ब्रिटिश भारत यानी कि आज़ाद होने से पहले का भारत, ब्रिटिश भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किस अधिनियम के द्वारा किया गया है, चाहे वह पूर्णतः फलीभूत नहीं हुआ है? तो आपका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका आंसर द है। तो साथियों ये थी आज भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, जो वो तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तैयारी में चार चांद लगने में सहायक रहे। साथियों बेल आइकन को अवश्य दबाना, हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।